जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद।
नाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यू ऑल कैन हियर मी? सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एनी इशू? हरे कृष्ण। थोड़ा बड़ा सा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये स्पेशल सत्संग में। तो आप में से काफ़ी सारे भक्त जो हैं पहले बार आए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर फर्स्ट टाइम हियर फॉर अ प्रोग्राम? कैन यू ऑल रेज योर हैंड्स प्लीज? ओके। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल। सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग। कितने सारे लोगों को लगता है कि टॉपिक इंटरेस्टिंग है? सबको लगता है ना, इसलिए आप लोग आए हो टॉपिक के बारे में सुनने के लिए। स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग। तो ये दुनिया में समय जो है, टाइम, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हम सब जब छोटे बच्चे थे, है कि नहीं, मुझे एटलीस्ट याद है मेरे बचपन के दिन, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनके मन में एक ही विचार रहता है कि समय कैसा जल्दी भागेगा, है कि नहीं। क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि थोड़े बड़े हो जाएं। क्योंकि कोई भी बच्चा ना स्कूल यूनिफॉर्म रेगुलरली पहनना नहीं चाहता। कॉलेज में जाने का एक एडवांटेज है कि यूनिफॉर्म पहनने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। सो ऑल चिल्ड्रन आर जस्ट वेटिंग टू फास्ट फॉरवर्ड टाइम। बच्चे हैं, उनके मन में है कि जल्दी टाइम आगे बढ़ना चाहिए और हम सबको बड़ा होना चाहिए। पर जो व्यक्ति ऑलरेडी बड़ा है या बुजुर्ग है, उसके मन में भाव क्या है? समय को रोकने का प्रयास करता है। द यंगस्टर्स, बच्चे जो हैं, समय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो बुजुर्ग जो हैं, समय को रोकना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है समय आगे बढ़ेगा तो वो उनके अंतिम समय तक आएंगे। पर समय जो है उसको फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, उसको रिवाइंड भी नहीं कर सकते, उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते। ये समय चलता रहता है। टाइम कीप्स मूविंग। तो भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। कैसा हम समय का प्रयोग करें वो हमारे हाथ में है। हर व्यक्ति के हाथ में एक सीमित समय होता है। जन्म के समय, मृत्यु कब होगा वो निश्चित है। तो ये सीमित समय में हम कैसे ये ज़िंदगी का लाभ उठाएं वो हमारे ऊपर है। सो लाइफ के अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लाइफ। आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन देंगे लाइफ का। लाइफ इज़ www.com। हम सब जानते हैं ना, इंटरनेट वर्ल्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दुनिया है। www.com के बिना कुछ नहीं चलता, है कि नहीं। इंटरनेट के बिना सब लोग ऐसे हेल्पलेस हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ लाइफ? www.com। इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति छोटा बच्चा होता है, स्कूल चिल्ड्रन, ये www.com का अर्थ क्या है? write.com।
बचपन में, पता नहीं आजकल का आधुनिक स्कूलिंग कैसा है, एटलीस्ट हमारे स्कूलिंग के समय एक ही चीज़ बच्चा करता है, हर क्लास में लिखता रहता है। आजकल के बच्चे लिखते हैं कि नहीं? चिल्ड्रन, द राइट और नॉट? आजकल पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी है, लिखते नहीं है? नहीं लिखते, ज़्यादा नहीं है। हाँ, नोट्स मार्क कर दे। दिस इज अ न्यू जनरेशन। पर एटलीस्ट हमारे ज़माने में होता था write.com। मुझे याद है हमारा जब 10th स्टैंडर्ड का हमारा प्रोजेक्ट था गोवा के हिस्ट्री के ऊपर, माय गॉड, हमने सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ के इतना लिखा, हाथ थक गया। सो चिल्ड्रन लाइफ इज, स्कूल में जाओ, लिखते जाओ, write.com। जब व्यक्ति थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल से बाहर निकलता है, जॉब करने लगता है, www.com रहता है, पर ये W का डेफिनेशन चेंज होता है। स्कूल डेज में इट इज write.com, काम करते हुए इट इज work.com, है कि नहीं? वो W तो छुटता नहीं है, काम करते रहो। और जो लोग सॉफ्टवेयर लाइन में है कि नहीं, वो 16 घंटा 12 घंटा कितना भी घंटा लोग काम करवाते हैं। सैटरडे संडे कहने के लिए वीकेंड छुट्टी होता है, पर सैटरडे संडे में भी ऐसा डेडलाइन दे देते हैं लोगों को काम करते रहना है, work.com। और इतना काम क्यों करते हैं? तीसरा W, wealth.com, है कि नहीं? अल्टीमेटली प्रेम किससे है? पैसा। मनी स्वीटर देन हनी, है कि नहीं? मुर्दे लाश के पास आप बंडल रखो नोटों का, मुर्दा लाश भी उड़ जाएगा, है कि नहीं? हनी, मनी जो है ना, इतना आकर्षक है। wealth.com। और इतना पैसा कमाते हैं लोग, काम करते हैं, पर लोग संतुष्ट हैं क्या? लोग संतुष्ट नहीं है, लोग दुखी रहते हैं। और इसके वजह से अगला www.com है wine.com। गोवा में तो चलता रहता है कि नहीं? व्यक्ति इतना परेशान होता है, वो परेशानी से दूर होने के लिए एक बॉटल तो पीना ही पड़ता है ना, उनको तो करना ही है कि नहीं? wine.com। और ये सब क्यों? wealth.com हो या work.com हो, write या बच्चों का ज़िंदगी हो, किसी का भी ज़िंदगी हो, अल्टीमेटली इट इज़ worry.com। वरी का डेफिनेशन चेंज होता है, पर हर व्यक्ति की ज़िंदगी में है। छोटा बच्चा भी टेंशन में है, बुजुर्ग भी टेंशन में है, स्कूल जाने वाला, वर्क जाने वाला, हर व्यक्ति वरी में है। worry.com। दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। आधुनिक दुनिया का रियलिटी है। ये वरी के साथ हम, इस स्ट्रेस के साथ कैसे डील करें, ये एक कला है, ये हमको सीखना पड़ेगा। वरी तो रहेंगे ही, समस्या तो रहेगा, ये समस्या के साथ कैसे, हाउ डू यू डील विथ इट, दैट इज अप टू अस। स्ट्रेस जो है ना, वरी या जो स्ट्रेस है, खाने में मसाले की तरह है या नमक की तरह है। खाने में नमक कितना होना चाहिए? आप लोगों को कितना, क्या लगता है, नमक कितना होना चाहिए खाने में, या मसाला कितना होना चाहिए? जितना ज़रूरत है कि नहीं? नमक नहीं रहेगा तो खाना कैसे दिखेगा? फीका लगेगा। नमक ज़्यादा होगा तो खा नहीं पाएंगे। तो वैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, थोड़ा वरी जो है, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए रहता है, सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, पर वो कैसा होना चाहिए? इन अ लिमिटेड वे। बहुत ज़्यादा हो गया तो व्यक्ति ब्रेक डाउन हो जाता है, और कुछ भी स्ट्रेस नहीं होगा व्यक्ति के ज़िंदगी में तो व्यक्ति बहुत आलसी बन जाता है, ही बिकम्स वेरी वेरी लेजी। तो जितना चाहिए उतना व्यक्ति के ज़िंदगी में स्ट्रेस होना चाहिए, या हर व्यक्ति का एक कैपेसिटी होता है। जैसा रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड बनाया किसके लिए है? उसको खींचने के लिए। रबर बैंड का कार्य है उसको खींचना, पर आप ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। तो जितना खींचना है उतना उसको खींचना है। तो हर व्यक्ति का वरी या स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी होता है। जितना ऑप्टिमम कैपेसिटी है उतना अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारे ज़िंदगी का अनुभव अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा हो गया तो व्यक्ति कोलैप्स हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस।
तीन तरह के स्ट्रेस है या तीन तरह के जोन है। एक बोलते हैं पैनिक जोन, एक है ले बैक जोन और तीसरा है स्ट्रेच जोन। पैनिक जोन मतलब जब व्यक्ति के पास इतना स्ट्रेस होता है, व्यक्ति बहुत एंग्जाइटी में होता है, कुछ कार्य नहीं कर पाता, पैरालाइज हो जाता है। और दूसरा एक्सट्रीम है ले बैक जोन या कंफर्ट जोन। व्यक्ति अपने ऐसे कंफर्ट जोन में रहता है, वो कुछ कर नहीं पाता ज़िंदगी में, ही इज़ नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग। तो जितना स्ट्रेच है, इसको बोलते हैं स्ट्रेच जोन, जितना हम हैंडल कर सकते हैं उतना हम प्रेशर हमारे ज़िंदगी में रहेगा, व्यक्ति परफॉर्म कर पाएगा। बच्चे जो स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम्स क्यों होता है? एग्ज़ाम्स तो स्ट्रेस है ना, पर एग्ज़ाम क्यों होते हैं? क्योंकि वो एग्ज़ाम के स्ट्रेस से बच्चे थोड़ा पढ़ाई करेंगे। अब इमेजिन कीजिए एग्ज़ाम ही नहीं होगा, थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं होगा ज़िंदगी में, तो बच्चा सीरियसली कुछ लेगा ही नहीं। सो सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज नीडेड। पर स्ट्रेस बहुत एक्सट्रीम होता है तो इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड लॉट ऑफ एंग्जाइटी। तो स्ट्रेस के थोड़े बहुत हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, कितना इम्पॉर्टेंट है ये स्ट्रेस। अगर आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो कितना डेंजरस हो सकता है और कितना इम्पॉर्टेंट है इसको कंट्रोल में रखना। यूनाइटेड स्टेट्स के अनुसार उनके स्टैटिस्टिक्स में लास्ट 15 साल में इतने क्राइम के रेट्स बढ़ गए हैं, स्पेशली अमंग टीनेजर्स। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में होता है ना, इधर अल्कोहल पीता है, दारू पीता है या कुछ गलत कार्य करने लगता है। FBI के अनुसार 2.5% वायलेंट क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं यूएस में। बिग क्राइम रेट्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अभी भी आप पेपर पढ़ेंगे ना, लॉस एंजलिस में इतना बड़ा मोर्चा चल रहा है, लोगों के पास इतना एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है वहाँ पे। हम www के बारे में बात कर रहे हैं, www.com। ये दुनिया में कुछ भी ढूंढना है तो व्यक्ति इंटरनेट में ही ढूंढता है। आप ये शब्द स्ट्रेस डालेंगे ना, आप ट्राई करना इन द इंटरनेट, यू पुट द वर्ड स्ट्रेस सर्च इंजन में, यू विल गेट 4,07,200 डॉक्यूमेंट्स ऑन द वर्ड स्ट्रेस। मतलब इतने सारे लोग स्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं, अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट्स है ऑन स्ट्रेस। इतने 4 लाख डॉक्यूमेंट्स ऑन स्ट्रेस बिकॉज पीपल आर एक्चुअली वेरी स्ट्रेस्ड अप। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जब हार्ट अटैक्स होते हैं, व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, दो हार्ट अटैक में से एक हार्ट अटैक स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट अटैक होता है। हृदय के प्रॉब्लम की वजह से नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ मेंटल एंग्जाइटी। लंदन में 2,70,000 पीपल, 2,70,000 लोग हर दिन छुट्टी लेते हैं। और क्यों छुट्टी लेते हैं? बॉस को बोलते हैं हम बहुत स्ट्रेस में हैं, बस बॉस बोलता है छुट्टी ले लो, क्योंकि बॉस भी छुट्टी लेता रहता है, वो भी स्ट्रेस में है कि नहीं? अब इमेजिन करो, हर हफ्ता यूनाइटेड किंगडम में, एक राष्ट्र में 2,70,000 लोग छुट्टी ले रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो कितना इकोनॉमी में भी फर्क पड़ता होगा। पीपल आर नॉट एबल टू हैंडल इट, द कॉस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ पाउंड्स। मनुष्य जो है, पुरुष जो हैं, स्त्रियों से उनको ज़्यादा स्ट्रेस आता है। जो यंग हैं, जवान लोग हैं, उनको बुजुर्गों से भी ज़्यादा स्ट्रेस है। चिल्ड्रन हैव मोर स्ट्रेस। अमेरिका में 50% लोग, पॉपुलेशन का 50% लोग, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास ऑलरेडी गए हैं। दे हैव ऑलरेडी गॉन। दैट मीन्स क्या है? इसका अर्थ क्या है? एक साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास गया है, क्योंकि उसको इतना स्ट्रेस उसको सुनने को आता है, उसको भी किसी के पास जाके डाउनलोड करना है, वो भी किसी के पास जाता है। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये आधुनिक समाज का रियलिटी है। तो मैक्सिमम एज ऑफ स्ट्रेस है 18 to 24 ईयर्स। और ये स्ट्रेस के वजह से बहुत सारे हार्ट अटैक्स हो या लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, ऑल्सो फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति था जो अपना बिस्तर बना रहा था, ही वॉज मेकिंग हिज बेड। तो उसको लगा कि मैं बिस्तर फर्स्ट क्लास बनाऊंगा और बाद में सो जाऊंगा। तो बिस्तर बनाते बनाते इतना समय लग गया, जब सोने को गया अलार्म बज गया, उसको उठने का समय आ गया। मतलब क्या है, जिसके लिए किया था, जिसमें वो अपना कार्य लगा रहा है, मेहनत लगा रहा है, उसका टाइम ही निकल गया। दुनिया में, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, हर व्यक्ति का एक सीमित आयु है। वी हैव अ लिमिटेड टाइम। तो बहुत बार हमारे मन में ये विचार रहता है, जब मैं सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा।
पर वो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तो प्रॉब्लम के बीच में थोड़ा शांति, थोड़ा खुशहाली बना के रखना, ये कला सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न दिस आर्ट। कैसे समस्याओं के बीच में हम थोड़ा शांति प्राप्त कर सकते हैं और ज़िंदगी को हम अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो व्यक्ति इतना बिजी रहता है, इतना बिजी रहता है, ज़िंदगी का अनुभव नहीं कर पाता। श्रील प्रभुपाद एक कहानी बताते थे। एक बॉम्बे में एक परिवार था, उनके घर में एक छोटा बच्चा था। ये बच्चे ने अपने पिताजी को 10 साल तक देखा ही नहीं घर में रह के। क्यों? क्योंकि क्या होता था, जब सुबह पिताजी बाहर जाते थे, बच्चा सोया हुआ है, क्योंकि बॉम्बे में ना ज़िंदगी बहुत जल्दी शुरू होता है, ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, है कि नहीं। और रात को लेट आते हैं पिताजी, जब भी बच्चा सोया हुआ है। 10 साल के बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता है उसका पिताजी, और ये लड़का अपने पिताजी को पूछ रहा है आप कौन हो। 10 साल तक पिताजी को देखा ही नहीं। इमेजिन करो, इतना मेहनत कर रहे हैं लोग, किसके लिए कर रहे हैं पता नहीं। बच्चों के पास, परिवार के लिए समय देने के लिए, रिलेशंस के लिए बिल्कुल इनके पास समय नहीं है। सो वरी जो है लाइफ, ज़िंदगी का भाग है, पर ये अगर हमारे पूरे ज़िंदगी को ही ले लेगा, हमारे मेंटल टाइम को, एनर्जी को पूरा कंज्यूम कर लेगा, तो हम ज़िंदगी के जो अलग अलग सुख हैं, जो छोटे मोटे सुख हैं, उसका हम कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। वरी छोटे चीज़ को एक बड़ा बना के दिखाता है। मन का ये स्वभाव है, छोटा एक प्रॉब्लम होगा, माइंड जो है ना उसको जूम इन करके, उसको ब्लो अप करके बहुत बड़ा बना देता है। इसलिए जब हम सही चीज़ को सही रूप से देखेंगे, उसका साइज़ ऑटोमेटिकली स्मॉल होता है। जैसा होता है ना, अगर आप लाइट के सामने एक छोटा सा भी फूल रखोगे, उसका जो छाया है पूरा हॉल में भर जाता है, शैडो। सो वरी गिव्स अ स्मॉल थिंग अ बिग शैडो। बहुत बार हम जिसके बारे में वरी करते हैं वो एक्चुअल समस्या बहुत छोटा है, पर क्योंकि हम वरी करते रहते हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है। एक स्कूल में एक टीचर ने एक्सपेरिमेंट किया था। किसी बच्चे के हाथ में एक ईंट दे दिया, ब्रिक, और बच्चे को पूछा इसका वेट कितना है, तो बच्चा बोला कुछ तो किलो है। तो टीचर बोली ये ईंट को पकड़ते रहो, जितना ये ईंट को पकड़ता रहेगा धीरे धीरे ये ईंट का वेट बढ़ेगा, क्योंकि हाथ थक जाएगा। समझ में आ रहा है? ईंट का वेट उतना ही है, पर जितना आप उसको पकड़ के रखोगे उतना भारी दिखने लगेगा। तो वैसे ही समस्या का वेट उतना ही है, पर वही उसी समस्या पे जब हम बार बार चिंतन करते रहते हैं, व्हेन वी कीप थिंकिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन, वो प्रॉब्लम को हम बढ़ा रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग दैट प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को हम शक्ति दे रहे हैं। सो वरी को टाइम देना है, पर जितना ज़रूरत है उतना ही टाइम देना है। तो एक वरी का डेफिनेशन है, वरी इज़ लाइक अ रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर जानते हैं ना? रॉकिंग चेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप समझ गए ना? रॉकिंग चेयर, ऐसा हिलता है चेयर, रॉकिंग चेयर। सो वरी इज़ लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट कीप्स गोइंग, इट कीप्स यू गोइंग बट टेक्स यू नोवेयर। वरी जो है एक रॉकिंग चेयर की तरह है, ऐसा हिलता रहेगा, ऐसा लगेगा कि व्यक्ति सोच रहा है, कुछ कर रहा है, पर कहीं कुछ कर नहीं पाएगा। तो वरी का एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है। ये स्टैटिस्टिक्स ना क्लियरली बता देगा ये वरी का कितना रोल है हमारे ज़िंदगी में। 60%, 60% जो चीज़ों के बारे में हम चिंता करते हैं वो कभी घटने वाले नहीं हैं। ये ध्यान से सुनिए, 60% ऑफ द थिंग्स दैट वी वरी अबाउट नेवर टेक प्लेस। आप लोगों को समझ में आ रहा है? 60% जो चीज़ है जिसके बारे में हम चिंता करते रहते हैं वो कभी होने वाला नहीं है। 15% ऑफ द थिंग्स दैट वी वरी अबाउट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। 60% जिसके बारे में हम चिंता करते हैं वो कभी घटने वाला नहीं है, ऐसा होगा वैसा होगा, कभी नहीं होगा। 15% जिसके बारे में हम वरी करते हैं ऐसे चीज़ों के बारे में है जो ऑलरेडी घट चुका है। जो घट चुका है आप उसका कुछ कर सकते हो क्या? रिवाइंड करके उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 17% ऑफ द थिंग्स वी वरी अबाउट आर अबाउट पीपल whom we can never change।
17% हम लोगों के बारे में चिंतन करते रहते हैं, वरी करते रहते हैं, अरे ये ऐसा है, वो वैसा है, पर लोगों को हम चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज नहीं कर सकते। मतलब इतना एनर्जी चला गया। 8% ऑफ द वरी दैट वी हैव आर एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स। 100% हम जो चीज़ों के बारे में वरी करते हैं वो सब बेकार है, सिर्फ 8% एक्चुअल वरी है, रेस्ट पूरा हमारा समय लेके जाता है। हिंदी में ना 2 शब्द हैं, एक है चिंता और दूसरा है चिंतन। चिंता इज वरी, चिंतन मतलब भगवान के बारे में स्मरण करना। तो जितना हम समय चिंता में लगाते हैं उतना हम भगवान का चिंतन करेंगे तो चिंता होगा ही नहीं। चिंता क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने चिंतन भूल गए हैं, हम भगवान के बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इतने चिंता में हैं। आप तुकाराम महाराज, ये जितने भी महान संत हैं उनका चरित्र पढ़ोगे, उन सबकी ज़िंदगी में कष्ट थे, पर क्योंकि उनका चिंतन भगवान के चरण में था, वो चिंता उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये कला है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जैसा एक लोटस लीफ होता है ना, कमल का पत्ता। कमल का पत्ता कहाँ पे रहता है? दलदल में, गंदे पानी में कमल उगता है। पर कमल के पत्ते का खासियत है, पानी का बूंद उसके ऊपर तैरता नहीं है, फिसल के निकलता है। तो ऐसे ये दुनिया जो है कष्ट का दुनिया है, दलदल है, कीचड़ है, पर ये दुनिया में रहने का कला इस प्रकार है, कमल के पत्ते की तरह हमको ऐसा रहना है कि समस्याओं के बीच में भी हम थोड़ा खुश रह सकें। ठीक है, हमने अभी वरी के बारे में आपको बताया है कितना इम्पॉर्टेंट है वरी को कंट्रोल करना। तो अभी हम प्रैक्टिकल टिप्स पे आते हैं। स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग। कैसे हम एक्चुअली ये समस्याओं के बीच में, समस्या है, ये दुनिया का रियलिटी है, कैसे समस्याओं के बीच में हम थोड़ा बहुत शांति बना के थोड़ा बहुत आनंद का अनुभव कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी हम एक 5-6 सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जो हम रेगुलरली अपने ज़िंदगी में उतार सकते हैं, और अगर ये चीज़ों का अगर हम पालन करेंगे, ज़िंदगी का हमारा अनुभव अलग होगा, और एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ विल बी डिफरेंट। देखिए, समस्याओं तो सबके पास आते हैं, समस्या के साथ कैसे डील करते हैं, वो समस्याओं के साथ हमारा चिंतन किस में है, हम कैसे समस्याओं को देखते हैं, वो हमारे हाथ में है। भगवान कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में बताते हैं, मन जो है ना, हमारा शत्रु भी है, हमारा दोस्त भी है। मन जो है हमारी ज़िंदगी को स्वर्ग भी बना सकता है, और वही मन हमारी ज़िंदगी को नरक भी बना सकता है। इसका अर्थ क्या है? अगर आप नरक में हो, मन आपका अच्छा है, संतुष्ट है, मन आपका केंद्रित है, वो नरक में भी आप थोड़ा खुश रह सकते हो। पर अगर आप स्वर्ग में भी हो, बट माइंड कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो स्वर्ग भी आपको नरक जैसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? इट्स ऑल अबाउट हाउ वी डील विथ आवर माइंड। तो हियर आर सम सॉल्यूशंस। यहाँ पे थोड़े सॉल्यूशंस हैं जिसके ऊपर हम अगर पालन करेंगे, अगर हम अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली हमारा ज़िंदगी का अनुभव कुछ अलग होगा। सो द फर्स्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्मॉल थिंग्स, स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। पहला सॉल्यूशन क्या है? छोटे चेंजेस, छोटे चीज़ बड़ा फर्क होता है। जैसे एक एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन अगर शुरुआत में 1 डिग्री से थोड़ा अपने मार्ग से हट जाता है, वो अमेरिका पहुंचने से पहले वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, कहीं और ही चला जाएगा। स्मॉल एंगल का डिफरेंस है, बट इट मेक्स अ, इन द लॉन्ग रन इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बार हम कुछ बड़े आनंद के लिए रुके रहते हैं, कुछ बड़ा चीज़ होगा तो हम खुश होंगे, पर ज़िंदगी में छोटे छोटे आनंद बहुत आते हैं। अगर हम उस पर फोकस करेंगे, आवर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ विल बी डिफरेंट। तो इसको बोलते हैं बीइंग प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव। तो देखिए, भगवान ने मनुष्य और पशु में, हमने हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में देखा है, मनुष्य और पशु में फ़र्क क्या है। पशु जो है ना, सोच नहीं सकते, दे कांट थिंक, उनके पास पॉज बटन नहीं है, वो तुरंत एक्ट करते हैं। मनुष्य जो है ना, सोच सकते हैं। अगर 10 एक परिस्थिति है, 10 अलग लोग वही परिस्थिति में 10 अलग रिस्पॉन्स होगा उनका, क्योंकि हर व्यक्ति जैसे सोचेगा उसके अनुसार उसका रिस्पॉन्स होगा। सो वी हैव एन एबिलिटी टू पॉज एंड चूज आवर रिस्पॉन्स। तो इसको बोलते हैं बीइंग प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव।
जैसे मैंने बताया था, बहुत कुछ चीज़ जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं या चिंता करते हैं, वो ऐसे चीज़ों के बारे में है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, हमारा वातावरण के ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, राइट। लोगों का एक समस्या है, बहुत बारिश हो रहा है, राइट, दिस इज अ प्रॉब्लम। मनुष्य जो है ना, जब गर्मी था लोग बोलते हैं अरे बहुत धूप है, बारिश होना चाहिए जब गर्मी है। जब बारिश होता है लोगों का प्रॉब्लम है बहुत बारिश होता है। तो अभी कौन से ऋतु का आप अच्छा लगेगा आपको? विच सीजन इज गुड फॉर यू? समर में भी आपको प्रॉब्लम है, विंटर में भी प्रॉब्लम है, रेन में भी प्रॉब्लम है, तो करना क्या है? सो दिस इज द प्रॉब्लम। जो परिस्थिति है वी हैव टू लर्न टू लिव विथ इट, उसके साथ थोड़ा बहुत जीने का प्रयास करना है। और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा चिंता करके कुछ फ़ायदा नहीं। सो वी हैव टू फोकस ऑन थिंग्स दैट वी कैन चेंज। मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था, इसको बोलते हैं CID सर्कल, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वातावरण को हम चेंज नहीं कर सकते, लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, उसमें हमको समय बिताना है। एक बार एक चर्च में एक क्रिश्चियन एक लड़का पादरी बन के ज्वाइन होता है, प्रीस्ट बन के। और क्योंकि नया लड़का था, चर्च में ज्वाइन कर रहा है, उसके अंदर बहुत जोश था। जब नए व्यक्ति जवान होता है ना, बहुत जोश होता है। तो उसको लगा कि मैं ऐसा एक प्रीस्ट बनूंगा, पूरे दुनिया को बदल दूंगा। तो थोड़े साल बाद उसका एक साक्षात्कार चेंज होता है, उसका एम्बिशन चेंज होता है। उसको समझ में आने लगता है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल। वो सोचने लगता है कि मैं ना अपने राष्ट्र को बदल के दिखाऊंगा, अपने नेशन को बदलूंगा। तो समय बीत जाता है, वो धीरे धीरे और मेलो डाउन होता है, क्योंकि ज़िंदगी ना हर व्यक्ति को धीरे धीरे नम्र बनाती है, हम्बल बनाती है। तो थोड़े समय बाद इसका रियलाइजेशन होता है, राष्ट्र तो बहुत बड़ा है, मैं अपने गांव को चेंज करके दिखाऊंगा, आइडियल गांव बनाऊंगा। तो उसको समझ में आता है ये भी बहुत मुश्किल है, करके देखा उसने, बहुत मुश्किल। तो धीरे धीरे उसको उसकी ज़िंदगी का ये रियलाइजेशन था, एम्बिशन था, मैं अपने परिवार को बदल के दिखाऊंगा, आइडियल फैमिली। और जब वो करने लगा उसको समझ में आ गया राष्ट्र चेंज करना आसान है, फैमिली को चेंज करना बहुत मुश्किल। तो फाइनल उसका कंक्लूजन आया, मैं अपने आप को चेंज करूंगा, वो सबसे बेस्ट है, स्ट्रेस फ्री है कि नहीं। परिवार में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, पति पत्नी को चेंज करती है, पत्नी पति को चेंज करने का प्रयास करती है, बहुत स्ट्रेस आता है। तो किसी को चेंज मत करो, अपने आप को चेंज करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट इज मच मोर बेटर। वो हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि बाकी सब चीज़ एनीवे हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो वी हैव टू वर्क ऑन द रिस्पॉन्सेज दैट वी हैव। और अगर हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम सही होगा, अगर हम प्रोएक्टिव बनेंगे, जो हमारे हाथ में है, हमारा चिंतन, हमारा विचारधारा, हमारी शक्तियाँ, तब हम धीरे धीरे हमारी परिस्थिति को भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन ग्रेजुअली चेंज आवर सिचुएशन। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ये पहला सोल्यूशन है, बीइंग प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, या छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस करना। स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। जैसे व्यक्ति कुछ कार्य करना चाहता है, राइट, बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे या किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या है, धीरे धीरे शुरू करो, स्टार्ट लिटिल। थोड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, एंड इन दिस वे ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगा। सो स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। सेकेंड प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड लिव इन द प्रेजेंट। वर्तमान में जीने का प्रयास करना। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम वर्तमान में कभी जीते नहीं। जैसा अभी ये क्लास चल रहा है कि नहीं, मन में विचार आएगा कब क्लास खत्म होगा, है कि नहीं, या मन में विचार होगा कि अरे कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, वो सब विचार आएगा, है कि नहीं। क्लास आने से पहले व्यक्ति क्लास के लिए बहुत उत्सुक है। यहाँ आने से पहले आपके मन में थोड़ा आकांक्षाएं रहे होंगे कि क्लास कैसा होगा कैसा होगा। वो आने से पहले क्लास के बारे में मन सोच रहा है, पर क्लास के बारे में मन सोच नहीं रहा है, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है। सो द माइंड इज नेवर इन द प्रेजेंट। मन का आदत बन चुका है, कंडीशनिंग बन चुका है, प्रेजेंट में कभी नहीं होता, पास्ट में होता है,
या फ्यूचर में होता है। जैसे पंछी के दो पंख होता है ना, मन के दो पंख है, भूतकाल भविष्य काल, वर्तमान काल है ही नहीं उसके वोकैबुलरी में, इट इज़ नेवर इन दी प्रेजेंट। हम सब स्कूल में जब थे ना, है कि नहीं, स्कूल में अभी बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर तो बोलती रहती होगी ना बच्चों को, बी प्रेजेंट बी प्रेजेंट। हाँ, टीचर बोलती है ना, एब्सेंट माइंडेड मत रहो, बी प्रेजेंट। हुज कार दिस इज? प्रोजीज टेकिंग इट आउट। ओके, टीचर बोलती है ना स्कूल में, बी प्रेजेंट, एब्सेंट माइंडेड मत रहो, बी प्रेजेंट। बार बार स्कूल में सुनने के बाद भी हम एडल्ट हो जाते हैं, पर वो कलाम सीखते नहीं है। अगर स्कूल में हज़ारों सब्जेक्ट टीचर सिखाती है, पर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द आर्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट, वो कार्य में पूर्ण तरीके से तल्लीनता से करना। तो जब वो कुछ भी कार्य अगर हम अच्छे से करेंगे, वो कार्य का एक अलग अनुभव होगा, वी विल बी एबल टू एक्सपीरियंस इट। प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ भी करते हैं ना, हम उसमें फोकस होता ही नहीं है। जब हम खाना खाते हैं, कितने बार हम खाना जो है ध्यान से खाते हैं, खाना खाते हुए भी मन में हजार विचार आते हैं, वी थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स, इसलिए वो जो खाना है ना, वो एक्चुअल नरिशमेंट में कन्वर्ट नहीं होता, वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस नरिशमेंट। और वो हर चीज़ में है। सत्संग में जब आते हैं, मन इधर उधर भागता है, नाम जप करते हैं, मन इधर उधर भागता है, क्योंकि मन को ट्रेनिंग ही नहीं है वर्तमान काल में रहने का। पर एक्चुअल अनुभव जिंदगी का वर्तमान काल में होता है। तो एक सिंड्रोम है, एक बीमारी है, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन एडिक्शन सिंड्रोम। इसका अर्थ क्या है, व्यक्ति जो है ना, हमेशा कहीं पे पहुंचना चाहता है। जैसे हम सब जब पिकनिक के लिए जाते हैं या कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, कहीं दूसरा स्टेट हो इत्यादि, मन में भाव क्या है, मन में ये भाव रहता है, जब मैं वहाँ पे पहुँचूंगा मज़ा आएगा। वी आर ऑलवेज वेटिंग टू रीच अ पर्टिकुलर प्लेस। हम कहीं ना कहीं पहुँचना चाहते हैं और उसके बाद लगता है हमको वहाँ पहुँचने के बाद हम खुश हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पहुँचने के बाद मन आगे चलता है, अरे मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ जाना है। सो माइंड इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू रीच अ डेस्टिनेशन, माइंड जर्नी को अनुभव करता ही नहीं। तो एक व्यक्ति ने बोला था, जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वाज डाइंग टू गो टू कॉलेज। मैं जब स्कूल में था, मैं मर रहा था, स्कूल से कब निकलूंगा, कॉलेज जब जाऊंगा। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई वाज डाइंग टू गेट अ जॉब। जब कॉलेज में व्यक्ति रहता है ना, कॉलेज में फोकस रहता है उसका कि कब कॉलेज से निकलूं, कब जॉब मिल जाए। बाद में बोलने लगा, व्हेन आई गॉट अ जॉब, आई वाज डाइंग टू गेट मैरिड। डाइंग मतलब डेस्परेशन, मुझे शादी करना है। उसके बाद आई वॉज डाइंग, मुझे इतना डेस्परेशन था, मुझे बच्चा चाहिए। तो ऐसा डेस्टिनेशन होता है हर व्यक्ति के ज़िंदगी में ना। लोगों को लगता है कि ज़िंदगी मतलब ये सब डेस्टिनेशन को कवर करो, स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी, बच्चे का शादी। लोगों को लगता है यही ज़िंदगी है, ये अलग अलग स्टॉप्स में चलते रहो। तो ये बोलता है, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज डाइंग टू गो टू कॉलेज, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज डाइंग टू गेट अ जॉब, when I was in job I was dying to get married, then I was dying to get a child, now I'm actually dying and I'm realizing I have forgot to live। मैं अभी एक्चुअली मर रहा हूँ, ज़िंदगी जीना ही भूल गया, अलग अलग डेस्टिनेशन पे चलते चलते। तो ज़िंदगी इट्स जस्ट नॉट अबाउट रीचिंग डेस्टिनेशन, ज़िंदगी का अनुभव भी है, देयर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी ऑल्सो। वो जर्नी को भी डेफिनेटली एक डेस्टिनेशन पहुँचना है, और उसके साथ साथ एक जर्नी भी है, ये जर्नी का भी अनुभव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द जर्नी। जर्नी में हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे व्यक्ति जब केदारनाथ इत्यादि चल के जाता है कि नहीं, तो अल्टीमेटली वहाँ पहुँचने के बाद तो आनंद मिलता है, पर वो जर्नी भी एक प्रोसेस है, उसमें भी एक साक्षात्कार होता है, उसमें भी एक बातचीत होता है लोगों से। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द होल एक्सपीरियंस, वो भी पूरे ज़िंदगी का अनुभव का भाग बनता है। इसलिए बोलते हैं प्रेजेंट को प्रेजेंट क्यों बोलते हैं, वाई इज प्रेजेंट कॉल प्रेजेंट, बिकॉज प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। प्रेजेंट का अर्थ है वर्तमान काल, प्रेजेंट का और एक अर्थ है गिफ्ट, बोलते हैं ना प्रेजेंट। सो बोलते हैं इंग्लिश में, एस्टरडे इज हिस्ट्री। कल जो हुआ
जो बीत गया वो इतिहास, आगे क्या होगा दैट इज अ मिस्ट्री, है कि नहीं? आगे क्या होगा हमको पता नहीं। प्रेजेंट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। भगवान का भेंट है। तो ये कहने का तरीका, कहने का अर्थ है, जब हम जिंदगी जीते हैं, अगर हमको समस्याएं तो रहेंगे, पर समस्याओं के बीच में अगर हम वर्तमान काल पे फोकस करेंगे, अनुभव अलग होगा। जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। मन में इतने समस्याएं चलते हैं, अब चल रहे हो, आपके तरफ दोनों तरफ बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, पर आप आपकी समस्याओं में इतने उलझे हो, आजू बाजू जो फूल है उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहे हो। बट व्हेन यू आर इन प्रेजेंट, समस्याएं तो हैं, बट इन दैट समस्याओं के बीच में आप फूल को देख के थोड़ा तो खुश हो सकते हो। कब वो समय था, शायद बच्चे थे जो फूल को एक्सपीरियंस करते हैं, चांद तारे को देखते हैं। मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ, कब वो लास्ट दिन था जब हमने आसमान में देख के चांद तारे देखे? कभी देखे ही नहीं, क्योंकि हम इतने बिजी हैं लाइफ के भागा दौड़ी में, ऊपर देखने का भी समय नहीं हमको। आसमान ऐसे ही कभी देखा है कि हमने? वी डोंट इवन हैव टाइम टू सी। इसलिए हम इतने दुखी हैं, देयरफॉर वी आर एक्चुअली वेरी वेरी सैड। तो दी एक्सरसाइज है कि हमको कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है, इसको बोलते हैं अवेयरनेस। जो हम खाते हैं, अप्रिशिएट द फूड, भगवान ने जो दिया है वो स्वाद को अप्रिशिएट करना। सिंपल चावल, सिंपल दाल, सब्जियों में एक स्वाद है, पर वो हम स्वाद को अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम इतना जल्दी खाते हैं, वी आर सो फास्ट, हमको आगे जाना है, ख़त्म करना है खाने को, हर चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं। नाम जप को ख़त्म करना चाहते हैं, माला को, खाने को ख़त्म करना चाहते हैं, हर चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं, अनुभव कुछ करते ही नहीं। वी डोंट एक्सपीरियंस एनीथिंग। सो खाते हुए, सांस लेते हुए, बातचीत करते हुए, आप किसी से बातचीत करते हो, कॉन्शियस रहना, सो देन वी विल एक्चुअली एक्सपीरियंस अ लिटिल हैप्पीनेस, थोड़ा बहुत हम जिंदगी का अनुभव करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड लिविंग इन द प्रेजेंट। आप लोगों को समझ में आया? पहला चीज़ है बीइंग प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, छोटे चीज़ों पे फोकस करना। दूसरा चीज़ है लिविंग इन द प्रेजेंट। देखिए, दुख तो है सबके ज़िंदगी में, पर कोई बोल नहीं सकता मेरे ज़िंदगी में इतना दुख है, थोड़ा भी सुख नहीं, कोई बोल नहीं सकता। छोटे छोटे सुखों का हर व्यक्ति का अनुभव होता है, एवरीवन एक्सपीरियंसेस इट, राइट? तो उसमें भी थोड़ा संतुष्टता प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है, लिविंग इन द प्रेजेंट। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़, दिस इज कॉल्ड काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके ज़िंदगी में जो आशीर्वाद है, वरदान है, जो अच्छा है, उसको गिनने का प्रयास करना। इंग्लिश में बोलते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय व्हाट गॉड हैज डन। आप जिंदगी के छोटे छोटे चीज़ों को आप गिनती करोगे ना, आपको समझ में आएगा कितना सारा चीज़ भगवान ने दिया है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है कि नहीं? जो हमारे पास है उस पर हम फोकस नहीं करते। हम भगवान के पास जाते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ, हम भगवान के पास जाते हैं, हम क्या करते हैं भगवान के पास जाके? हम भगवान को बोलते हैं भगवान ये देना वो देना। कभी भगवान के पास जाके बोले क्या, भगवान आपने इतना दिया है, मैं आपको धन्यवाद बोलने के लिए आया हूँ? भगवान भी आ जाएंगे विग्रह से बाहर निकल के। पहले बार कोई व्यक्ति आया है, तिरुपति में लोग जाते हैं, लाखों लोग, कोई व्यक्ति जाता है क्या मैं बालाजी भगवान को सिर्फ धन्यवाद बोलने के लिए आया, भगवान ने हमको ज़िंदगी दिया है, सांस दिया है, ऑक्सीजन दिया है? कभी किया है क्या हमने? कभी नहीं किया। सो इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ नॉट दी हैप्पी पीपल हु आर ग्रेटफुल, इट इज़ द ग्रेटफुल पीपल हु आर हैप्पी। ऐसा नहीं कि सुखी बनेंगे बाद में हम कृतज्ञ बनेंगे। सुखी बनने का तरीका है कृतज्ञ बनना। वी हैव टू लर्न टू बी ग्रेटफुल। और भगवान ने हमको इतना दिया है ग्रेटफुल बनने के लिए। ये दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता, खाना तो मिलता है, पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों मिल रहा है कि नहीं? हम हमारे कंप्लेंट्स रहता है हमेशा खाने के मामले में एटलीस्ट, है कि नहीं? ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? अरे पर खाना तो आपको मिल रहा है, एटलीस्ट यू आर हैविंग फूड टू ईट। आपको सर दर्द है पर एटलीस्ट आपको सर तो है। कितने सारे लोगों ने प्राणी त्याग दिया है। यू हैव अ हेडेक, मतलब इट्स अ रीज़न टू बी हैप्पी ऑल्सो, एटलीस्ट सर है। शरीर में दर्द है, एटलीस्ट आपके पास शरीर है, हाथ है। कितने सारे लोगों के पास हाथ भी नहीं है, बोलने का शक्ति भी नहीं है। सो वी हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट वी हैव। भगवान ने क्या दिया है हमको फोकस करना है।
और दुनिया भर में हम देखेंगे दुनिया के लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं अक्सर बताता हूँ, जब हम प्रचार करते हैं ना, लोगों से मिलते हैं, हमको समझ में आता है कि हमारा प्रॉब्लम बहुत छोटा है, लोगों के पास बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। पीपल हैव बिग बिग प्रॉब्लम्स इन लाइफ। हाँ, सो वी हैव टू लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट कृष्णा हैज़ डन। भगवान ने जो हमको दिया है उसके लिए कृतज्ञ रहना। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, अगर हम कृतज्ञ रहेंगे, जो भगवान ने दिया है भगवान और देंगे। जो भगवान ने नहीं दिया उसके बारे में रोते रहेंगे, जो है वो भी निकल जाएगा आज से। सो व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, और आता है। पर जब हम रोते रहते हैं, जो है वो भी हमारे हाथ से धीरे धीरे निकलने लगता है। सो लर्निंग टू बी ग्रेटफुल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर व्यक्ति एक ग्रैटिट्यूड जर्नल कर सकते हैं। एटलीस्ट रात को सोने से पहले हम भगवान को धन्यवाद बोल सकते हैं हज़ारों चीज़ों के लिए, है कि नहीं। भगवान ने हमको 3 बार खाना मिला है, एक सत्संग मिला है, कहीं पे आने का अवसर मिला है, लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला है, ऑक्सीजन मिला। वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स, इतने सारे चीज़ भगवान ने दिए हैं। सो लर्निंग टू बी ग्रेटफुल, काउंटिंग अ ब्लेसिंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उदाहरण आता है, नाव ना समुद्र के बीच में रहता है, पानी के बीच में रहता है, पर पानी नाव को प्रॉब्लम नहीं करता। पानी नाव को प्रॉब्लम कब करता है? जब बाहर का पानी अंदर आ गया तो प्रॉब्लम। छेद आ गया नाव में, समुद्र का पानी अंदर आ गया तो नाव डूब जाएगा। तो वैसे ये दुनिया कष्टों का सागर है। कलेर दोष निधे राजन, कष्टों का सागर है। वरी तो सब जगह है, हमने देखा www.com, वरी.com तो सब जगह है, सबके ज़िंदगी का रियलिटी है। पर प्रॉब्लम क्या है? वरी के बीच में रहना। हमारा ज़िंदगी एक नाव की तरह है, मन एक नाव की तरह है। वरी के बीच में रहना ठीक है। प्रॉब्लम कब है? जब वरी इतना हमारे अंदर आ जाता है, हमारा मन ही डूब जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। समझ आ रहा है? इसका अर्थ क्या है? वरी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है मन में अगर छेद है, बाहर का एंजाइटी बहुत अंदर आ गया तो व्यक्ति डूब जाएगा, ही विल गेट इनटू डिप्रेशन। सो स्ट्रेस इज बेसिकली द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। एक्सपेक्टेशन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति हीरो बनना चाहता है, ये बनना चाहता है, तो व्यक्ति स्ट्रेस में आएगा। आधुनिक समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के पहले आप कंपेयर भी, दिस इज माई नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज सोल्यूशन नंबर 4 टू बी फ्री फ्रॉम वरी। बी योर सेल्फ, डू नॉट कंपेयर विथ अदर्स। दूसरों के साथ तुलना मत करो। देखिए, सोशल मीडिया के पहले आप कंपेयर भी करना चाहते हो, किसके साथ कंपेयर करोगे? आपके स्कूल में, आपके दोस्त में, अड़ोस पड़ोस में कंपेयर करोगे। अभी सोशल मीडिया के बाद व्यक्ति दुनिया भर के लोगों के साथ कंपेयर करता है। कितना स्ट्रेस माउंट होगा? हाउ मच स्ट्रेस विल माउंट? सो इट्स अ वेरी अननेचुरल फिनोमेना। ये सोशल मीडिया कनेक्टिविटी लाता है, पर ये सोशल मीडिया जो है 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रेस लाता है। सो वी हैव टू लर्न टू बी आवरसेल्व्स। हम कोई और बन नहीं सकते। वी कैन नॉट बिकम एनीवन एल्स। हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु, हमारा चौपाटी का इस्कॉन मंदिर है, वहाँ के सीनियर अध्यक्ष है, बोलते हैं जब नए नए वो ब्रह्मचारी आश्रम में आए थे ना, तो जब व्यक्ति आश्रम में आता है उसका हमेशा रहता है कि अरे मुझे इसकी तरह बनना है, उसकी तरह बनना है, मुझे ऐसा प्रवचन देना है, वैसा प्रवचन देना। तो राधा गोपीनाथ प्रभु बोले मेरा 10 साल निकल गया चुनने में, मैं किसकी तरह बनूँ, इसकी तरह बनूँ कि उसकी तरह बनूँ। 10 साल निकल गया। बोले उसके बाद मेरा आगे का 10 साल निकल गया, जिसके बारे में मैंने चुना था मुझे इसकी तरह बनना है, उसकी तरह बनने में मेरा 10 साल निकल गया, तो 20 साल निकल गया। बाद में बोले अभी 10 साल, आगे के 10 साल मुझे समझ में आया है मैं किसी की तरह बन नहीं सकता, मैं मेरे तरह ही रह सकता हूँ। तो कंक्लूजन इज यू कैन नॉट बिकम एनीवन एल्स। आप कोई और बन नहीं सकते। आप समुद्र में भी जाएंगे ना, 2 रेत का कण, 2 सैंड पार्टिकल्स भी एक जैसा नहीं होते। भगवान ने हर व्यक्ति को, हर चीज़ को यूनिक बनाया है, डुप्लीकेट नहीं है भगवान के क्रिएशन में। तो हम किसी और का नकल कर ही नहीं सकते। एक फर्न होता है, प्लांट, फर्न प्लांट, 3 महीने में या 2-3 हफ्ते में फर्न प्लांट आ जाता है। एक चाइनीज़ बैम्बू होता है, चाइनीज़ बैम्बू का पानी डालते रहोगे ना, पौधा आता ही नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक पौधा नहीं आता। बाद में तीसरे साल 1-2 हफ्ते में पौधा बहुत बड़ा हो जाता है।
तो मेरा प्रश्न है, फर्न अच्छा है, फर्न प्लांट, या चाइनीज़ बम्बू अच्छा है? कौन सा अच्छा है? आप लोगों को क्या लगता है? आप किसको वोट करोगे? चाइनीज़ बम्बू अच्छा है कि फर्न अच्छा है? फर्न अच्छा है। दोनों अच्छा है। आपको क्या चाहिए आप डिसाइड करो, है कि नहीं? अच्छा बुरा बोथ आर गुड, है कि नहीं? पेट्रोल अच्छा है कि पानी अच्छा है? क्या लगता है आप लोगों को? अभी दोनों अच्छा है, दोनों की ज़रूरत है, पानी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, दोनों अच्छा है। तो इसमें कंपटीशन नहीं है, देयर इज नथिंग एज कंपटीशन, है कि? फ्रूट्स में आम अच्छा है कि केला अच्छा है? सब अच्छा है कि नहीं? आप इमेजिन करो सब जगह आम ही आम है, एक ही फ्रूट है पूरे दुनिया में आम, कैसा लगेगा? बेकार लगेगा। वैरायटी चाहिए ना ज़िंदगी में, है कि नहीं? तो भगवान ने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया है, सो वी हैव टू सेलिब्रेट यूनिकनेस। यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना है। ये कंपटीशन में, कंपैरिजन में, अनहेल्थी कंपैरिजन में नहीं लगाना। मैं अक्सर जब मैं पेरेंटिंग सेशंस करता हूँ, पेरेंट्स के लिए मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, बच्चों को कंपेयर मत करना किसी के साथ। हम बोलते हैं बच्चों को, अरे तुमको ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना, थोड़ा इंस्पिरेशन के लिए ठीक है, पर डोंट कंपेयर। पेरेंटिंग का सही अर्थ है बच्चा जैसा है उसका क्षमता पहचानना, है कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग व्हाट दैट इंडिविजुअल इज मेंट फॉर, दैट इज राइट पेरेंटिंग। किसी और की तरफ बनाना पेरेंटिंग नहीं है। एक बार एक ओलंपिक रेस था, ओलंपिक रेस जानते हैं ना? ओलंपिक गेम था, एनिमल्स का ओलंपिक गेम, पशुओं का ओलंपिक गेम। तो एक हाथी था, ये हाथी को रनिंग रेस में जीतना था। तो हाथी क्या करता है? बहुत फास्टिंग करता है, डाइटिंग बोलता है ना उसको, डाइटिंग करता है, वेट लॉस, क्योंकि दौड़ना है तो इतना भारी शरीर में दौड़ नहीं सकता, तो वेट लॉस करता है, जिम जाता है, बहुत प्रैक्टिस करता है। फाइनली जब ओलंपिक का रेस, रनिंग रेस था, तो हाथी के साथ खरगोश है, चीता है, और अनिमा गेट सेट गो जब बचता है, हाथी भागता है, और जीता कौन? अल्टीमेटली चीता जीत गया। तो हाथी बेचारा डिप्रेशन में चला गया। तो हाथी सोचने लगता है, अरे मैंने तो इतना प्रैक्टिस किया, वो नालायक चीता ने उसका प्रैक्टिस भी नहीं किया, वो जीत गया, है कि नहीं? तो हाथी को पता नहीं क्या करना है। तो हाथी एक डॉक्टर के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास। करना क्या है? डॉक्टर बोलते हैं सिंपल है, गेम चेंज करो, रनिंग रेस में पार्टिसिपेट मत करो, वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करो। तो हाथी वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करता है, रेसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, वो जीत लेता है कि नहीं? तो हर व्यक्ति हर चीज़ में जीतने के लिए पैदा नहीं हुआ है। एवरीवन इज नॉट मेंट टू विन इन एवरीथिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते थे, आप मछली को बोलोगे पेड़ में चढ़ो, अभी सक्सेस मतलब पेड़ में चढ़ो, अभी मछली कैसे चढ़ेगा पेड़ में? उसके लिए वो कंपटीशन गलत है। हाँ, मछली तैर सकता है, पेड़ में चढ़ नहीं सकता। तो सबके लिए एक लेवल का कंपटीशन रखना सही नहीं है। कोई इसमें माहिर है, कोई उसमें माहिर है, किस में माहिर है वो पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनहेल्थी कंपटीशन को अवॉइड करना है। वी हैव टू फाइंड आवर ओन यूनिकनेस। इसमें व्यक्ति बहुत पीसफुल होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस ये कंपैरिजन के वजह से ही आता है, अननेसेसरी कंपैरिजन। जिसको जो करना है उसको करने दो। आप किसी को प्रूव नहीं करना है, मैं इससे बेहतर हूँ, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को वर्क करो, इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ। आप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करोगे तो ऑटोमेटिकली आप जीत जाओगे वही फील्ड में। सो दिस इज द फोर्थ सोल्यूशन, बी योर सेल्फ, अवॉइड अनहेल्थी कंपटीशन कंपैरिजन। पांचवा चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, हैव फेथ इन गॉड, भगवान पे विश्वास रखो। खासकर जब ज़िंदगी में बहुत सारी चिंताएं हैं, स्ट्रेस है, भगवान पे थोड़ा विश्वास रखो। भगवान का कुछ तो प्लान होगा। भगवान किसी की ज़िंदगी में पर्पसली कुछ बुरा नहीं करेंगे, कुछ तो कर्म रहा होगा, बट कृष्णा भगवान का प्लान अच्छा ही है। समय लग सकता है, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। इट मे टेक टाइम बट द प्लान विल अनफोल्ड। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास छूट गया तो व्यक्ति बिखर जाएगा। सो वी हैव टू होल्ड फेथ, विश्वास बना के रखना इंपॉर्टेंट है। तो एक बच्ची फ्लाइट में सफ़र कर रही थी और सडनली मिड एयर में फ्लाइट आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, फ्लाइट गिरने लगता है और सब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर ये बच्ची जो है ना बहुत प्रेम से बैठी है वहाँ पे, मुस्कुरा रही है। तो फ्लाइट अल्टीमेटली लैंड हो जाता है, तो लोग बच्ची को पूछते हैं
अरे हम सब तो इतने एल्डर्स हैं, हम भी इतने डर गए, आपको तो डर ही नहीं लगा। तो बच्ची बोलती है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे पिताजी जो फ्लाइट चला रहे हैं, जो पायलट हैं, वो फ्लाइट को क्रैश होने नहीं देंगे, ही विल समहाउ कंट्रोल। क्योंकि बच्ची को पता था माई फादर इज़ द पायलट, ही विल टेक कंट्रोल समहाउ। तो हम सबकी ज़िंदगी में हमको ये विश्वास रखना है कि भगवान का कुछ प्लान है, वी हैव टू हैव फेथ इन गॉड्स प्लान। भागवतम का पहला स्कंद जब पांडव इत्यादि भीष्मदेव के पास गए हैं, भीष्मदेव बाण के शैया पे लेटे हैं, उनके अंतिम दिनों में है, उस समय भीष्मदेव पांडवों को बोलते हैं कृष्ण भगवान का प्लान जो है कोई समझ नहीं सकता, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। पांडव भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, कृष्ण भगवान उनके भाई की तरह थे, कजिन ब्रदर थे, कृष्ण उनके साथ ही उठते बैठते थे सब कुछ, फिर भी इनके ज़िंदगी में कष्ट आया, स्टिल दे वेंट थ्रू प्रॉब्लम्स। तो भीष्मदेव बोलते हैं भगवान के प्लान को कोई समझ नहीं सकता, भगवान के प्लान को स्वीकार करना पड़ता है, वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट कृष्णास प्लान्स विथ फेथ। ये एक्सेप्टेंस ना, इसमें भी एक शक्ति है। दुनिया में बहुत चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, बहुत परिस्थितियां हम चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते उसके साथ हम संघर्ष करते रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे। सो व्हाट वी कैन नॉट चेंज वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना सीखना पड़ेगा, यू नो, देन आवर फेथ इन कृष्णा विल इंक्रीज। तो इंग्लिश में देयर इज अ सेइंग व्हिच सेज डाउनलोड योर वरीज एंड गेट ऑनलाइन विद गॉड। ये डाउनलोड ऑनलाइन, ये लैंग्वेज लोग समझते हैं आजकल, आधुनिक समाज है कि नहीं। डाउनलोड योर वरीज, भगवान को अपना वरीज दे दो, चिंता दे दो और चिंतन करो, गेट ऑनलाइन विद गॉड, भगवान के साथ चैट करो। चैट करना मतलब चैंटिंग करना। जब हम चैंटिंग करते हैं वी आर एक्चुअली चैटिंग विद गॉड। व्हेन वी कनेक्ट टू गॉड देन वी विल फील वेरी हैप्पी। जैसे मैं तुकाराम महाराज का उदाहरण दे रहा था कि भगवान के साथ वो कनेक्शन मिलता है ना, व्यक्ति दुख के बीच में भी एक संतुष्टता का अनुभव कर सकता है, ही कैन एक्सपीरियंस दैट पीस एंड हैप्पीनेस। एंड सिक्स्थ एंड माई लास्ट सोल्यूशन फॉर टुडे इज कॉल्ड सर्विस टू अदर्स। सेवा करो दूसरों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, जो आर हेल्थ एक्सपर्ट्स, लोग जब वरी करते हैं ना, मेन कारण है सेल्फ सेंटर्डनेस। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, मेन कारण है अपने बारे में सोच रहा है, ही इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ टू मच। जब हम दूसरों के बारे में सेंटर को शिफ्ट करते हैं, हमसे दूसरों की सेवा में शिफ्ट करते हैं, तब व्यक्ति वरी से भी शिफ्ट हो जाता है, ही गेट्स आउट ऑफ हिज ओन वर्ल्ड। तो हमने अपना एक दुनिया बनाया है, वो दुनिया में इतने खोए हुए हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सो द प्रिंसिपल ऑफ सर्विस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैं बता रहा था, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, आपको तुरंत ये साक्षात्कार आएगा कि आपका समस्या कुछ भी नहीं है, आपका समस्या छोटा लगने लगेगा। एक बार एक टीचर क्लासरूम में जाती है और एक लाइन बनाती है, एक लाइन ड्रॉ करती है और स्टूडेंट्स को बोलती है ये लाइन को छोटा करके दिखाओ, इसको बिना पोंछे। ये लाइन को छोटा करना है, तो लाइन को छोटा करने का तरीका क्या, पोंछो। तो एक स्टूडेंट आके और एक बड़ा लाइन बनाता है, यू मेक अ बिग लाइन, वो लाइन के सामने ये लाइन छोटा हो गया। तो ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम पोंछ नहीं सकते, वो रहेगा। थोड़े को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़े कम सॉल्व नहीं कर सकते, पर तरीका क्या है, और एक बड़ा पर्पस लाओ ज़िंदगी में। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ अ लाइफ ऑफ पर्पस। कुछ तो एक लक्ष्य लाओ, कुछ तो एक पर्पस लाओ ज़िंदगी में, और सबसे बढ़िया पर्पस है सर्विस टू अदर्स, दूसरों का सेवा करना। जो व्यक्ति दूसरों का सेवा करता है वो व्यक्ति एक्चुअली बहुत खुश रहता है अपने समस्याओं के मन से। जैसे मैं बता रहा था, समस्या एक्चुअल रियलिटी में कम है, मन में ज़्यादा है। द रियलिटी प्रॉब्लम इज लेस, द प्रॉब्लम इन द माइंड इज मोर। जब मन सोचता रहता है, जब हम कुछ फिजिकल एंगेजमेंट करते हैं, लोगों का सेवा करते रहते हैं, वो सोचने का समय नहीं होता, वी डोंट कीप री थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम छोटा होने लगता है, द प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली श्रिंक्स डाउन, राइट। तो द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हिटलर, आप लोगों ने हिटलर के बारे में सुना है,
उस समय जब वो कंसंट्रेशन कैंप्स करता था ना, ऐसे बहुत सारे जूस को लाके गैस चेम्बर से गैस छोड़ के उनको मार देता था इत्यादि। तो एक जगह पे वो क्या करता था, ऐसे जो लोग ऑलमोस्ट मरने की अवस्था में हैं उनको एक ट्रक में भर के कहीं और फेंक के आ जाता था। तो ऐसे एक ट्रक में एक जवान लड़का जा रहा था जो कंसंट्रेशन कैंप में था, और एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। दोनों जा रहे थे और इतना ठंडा था, लिटरली कपड़ा सब निकाल दिया, लोग इतने कांप रहे हैं ठंडी में। तो पूरे ट्रक में धीरे धीरे लोग मर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी कंसंट्रेशन कैंप में इतना अत्याचार हुआ है, धीरे धीरे एक एक करके मर रहा है। तो अभी ये पूरे ट्रक में 2-3 थोड़े लोग बच गए। उसमें से एक जवान लड़का था, एक बूढ़ा आदमी था। ये बूढ़ा आदमी के पास शक्ति नहीं है, पूरा शरीर ठंडा हो चुका है। तो ये लड़का सोच रहा है मैं अभी क्या करूं, मैं देख रहा हूं कि सामने किसी को मदद की ज़रूरत है, और ये लड़के जवान है, उसके पास कुछ शक्ति था। तो वो क्या करता है, अपना हाथ रब करते हुए ये बूढ़े व्यक्ति के शरीर पे हाथ रखता रहता है उसको गर्मी देने के लिए। तो क्या होता है, ये पूरा जब ट्रक पहुंचता है, जितने लोग थोड़े बचे थे सब मर जाते हैं, 2 ही लोग बच गए, ये बूढ़ा व्यक्ति और ये जवान व्यक्ति। ये बूढ़ा व्यक्ति बच क्यों गया, क्योंकि उसको गर्मी मिल रहा था। ये जवान लड़का बच क्यों गया, क्योंकि वो गर्मी पैदा कर रहा था इसको गर्मी देने के लिए। समझ आ रहा है? सो द प्रिंसिपल व्हेन यू सर्व अदर्स, जब आप दूसरों की सेवा करते हो उसको तो लाभ मिलता है, पर सबसे ज़्यादा लाभ आपको ही मिलता है। यू बिकम द ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ। इज़राइल में 2 जलाशय हैं, 2 बॉडीज़ ऑफ वाटर। एक बोलते हैं उसको डेड सी एंड द अदर इज कॉल्ड द सी ऑफ गैलिली। तो बड़े बड़े विशाल तालाब है, लिटरली समुद्र की तरह। ये डेड सी में कुछ भी प्राणी नहीं होता, एक मछली भी नहीं है, एक पौधा भी नहीं है। इतना एसिडिक, बहुत एसिडिक पानी होता है, कुछ भी चीज़ वहाँ पे उगता नहीं है। पर सी ऑफ गैलिली, उसमें बहुत सारे जानवर हैं, मछलियाँ हैं, पौधे हैं इत्यादि। पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये डेड सी और सी ऑफ गैलिली दोनों को पानी एक ही नदी से मिलता है। जैसा भारत में गंगा नदी होता है ना, तो इज़राइल में उनका पवित्र नदी है जॉर्डन रिवर जॉर्डन बोलते हैं उसको। तो एक ही नदी से दोनों जलाशय को पानी मिलता है, पर एक पानी मरा हुआ है, एक पानी जिंदा है। वन इज़ डेड, वन इज़ अलाइव। क्यों? क्योंकि डेड सी को पानी मिलता है नदी से, पर वो पानी छोड़ता नहीं है, पानी लेता रहता है, छोड़ने का व्यवस्था नहीं है, एक चैनल नहीं है छोड़ने का, इसलिए पानी आके वहाँ पे सड़ जाता है, सब मर जाता है वहाँ पे। बट सी ऑफ गैलिली पानी लेता है रिवर जॉर्डन से और पानी देता भी है, इसलिए वो जिंदा रहता है। तो कहने का अर्थ है, अगर हमको ज़िंदगी में एक जिंदापन, एक एडवेंचर, एक ऊर्जा अनुभव करना है, एक एक्साइटमेंट अनुभव करना है, तो सेवा का भाव अपनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग दुनिया में सुबह उठते हैं और उनके मन में ये प्रश्न है, उठा क्यों भगवान ने आपने दिन क्यों दिया, रात को ही मुझे मर जाना चाहिए था। दे डोंट हैव एनी पर्पस। क्यों? अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं, दे डोंट फाइंड अ पर्पस। पर जब आप उठते हो, आपको लगता है ठीक है समस्या तो है, पर भगवान ने और एक दिन दिया है, चलो मैं दूसरों का मदद करता हूँ, लेट मी हेल्प अदर्स, देन देयर इज़ अ पर्पस। व्यक्ति जिंदा रहता है, ही बिकम्स अलाइव। सो व्हेन वी गिव, जब हम देते हैं तब हम प्राप्त करते हैं। हमारा ज़िंदगी सांस पे हम जीते हैं ना। ब्रीदिंग कैसा होता है, सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, बाहर नहीं छोड़ना है, सिर्फ अंदर लेना है, मर जाएगा व्यक्ति। बाहर छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो मर जाओगे। तो ऐसे ज़िंदगी, अगर आप बोलेंगे मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य है टेक देते लेते रहना, मर जाएगा व्यक्ति। देना भी पड़ेगा। आप सिर्फ लेते रहेंगे, देंगे नहीं तो व्यक्ति समाप्त होगा। सो वन हैज़ टू एम्ब्रेस द प्रिंसिपल ऑफ सर्विस, द प्रिंसिपल ऑफ सेवा। ये सेवा अपनाएंगे तो व्यक्ति बहुत खुश होगा, वन विल बी वेरी वेरी हैप्पी। चाइनीज़ लैंग्वेज में एक प्रोवर्ब है, कहावत है, वी विल एंड विद दिस सेइंग। ये बोलते हैं, अगर आपको 1 घंटे के लिए खुश रहना है तो आप सो जाओ। फॉर्मूला क्या है, 1 घंटे के लिए खुश रहना है तो क्या करो, चद्दर ओढ़ के सो जाओ, बिंदास, है ना, खुश रहो जाकर। 1 दिन के लिए खुश रहना है तो कहीं पिकनिक पे जाओ।
1 महीने के लिए खुश रहना है तो शादी करो, और पूरे ज़िंदगी भर खुश रहना है तो सेवा करो। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर अ लाइफ टाइम सो, क्योंकि बाकी सब टेम्पररी है। एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो embrace the principle of service, you will be very very satisfied and happy. So to conclude with, हमने 6 solutions देखे to stop worrying and start living। तो हमने देखा वरी जो है समस्या, चिंताएं तो ज़िंदगी का हिस्सा है, पर इसके साथ साथ कैसे हम जिए, थोड़ा बहुत ज़िंदगी का अनुभव करें, ये 6 solutions है। फर्स्ट इज स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। छोटे छोटे चेंजेस करो, ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। मेक अ बिग डिफरेंस। स्मॉल चेंज कैन बी जस्ट एडिंग सम योगासन्स इन योर लाइफ, या थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना, नेचर्स के पास जाना। कितने बार हैं हम एक्चुअली प्रकृति में बैठते हैं, गोवा में इतना सुंदर नेचर है, जस्ट सिटिंग विद नेचर एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस। सो स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। सेकेंड सोल्यूशन इज लिव इन द प्रेजेंट। वर्तमान समय में जीने का प्रयास करना, माइंड को प्रेजेंट पे फोकस करना। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डू इट विथ कॉन्शियसनेस, विथ अवेयरनेस। थर्ड प्रिंसिपल है अपने वरदान को काउंट करो, काउंट योर ब्लेसिंग्स, या कृतज्ञता, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रैटिट्यूड। कंप्लेन मत करो, कृतज्ञ रहने का प्रयास करो। तो फोर्थ प्रिंसिपल, डोंट कंपेयर विथ अदर्स। दूसरों के साथ तुलना मत करो, है कि नहीं। ओरिजिनल का ज़्यादा वैल्यू है कि जेरोक्स का ज़्यादा वैल्यू है? ओरिजिनल। तो हमको दूसरों का डुप्लीकेट जेरोक्स क्यों बनना है? ओरिजिनल बन के रहो। डुप्लीकेट बनोगे तो जेरोक्स वैल्यू चला जाएगा, ओरिजिनल का वैल्यू है कि नहीं। ओरिजिनल पेंटिंग्स, मोनालिसा, ये सब पेंटिंग्स करोड़ों में बिकता है, डुप्लीकेट तो बहुत मिलता है। बी ओरिजिनल, आपका वैल्यू होगा। बी योर सेल्फ, डोंट कंपेयर विथ अदर्स। फिफ्थ प्रिंसिपल इज भगवान पे विश्वास। खासकर जब हम समस्याओं से गुजरते हैं, जब समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है, भगवान पे विश्वास करो कि हैज सम बेटर प्लान्स अनफोल्डिंग, शायद कुछ अच्छा आएगा आपकी ज़िंदगी में आगे। एंड द सिक्स्थ प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ सेवा। सेवा करो, व्यक्ति बहुत खुश होगा, है कि नहीं। सो दीज आर 6 थॉट्स। ये 6 सोल्यूशन हैं जो बहुत सिंपल दिखते हैं पर बहुत प्रोफाउंड है। अगर हम ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो वी विल एक्सपीरियंस लाइफ इन अ डिफरेंट वे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? आप लोगों को समझ में आया? यस। सेवा करना यानी सब प्राणी ये कुछ भी है उसको सेवा करना। हाँ, सबका। यस, सेवा कुछ लिमिटेशन नहीं है, सबका सेवा कर सकते हैं। यस। झाड़ी का भी होता है, काम करेगा उसके उससे भी सेवा होता है। यस, वो भी सेवा है। यस यस, यू कैन ट्राई टू हेल्प। या सबसे बेस्ट द आइडियल सेवा इज इफ़ यू कैन, अगर आप लोगों को थोड़ा आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा प्रगति दे सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। लोगों को हरि नाम में रुचि देना, गीता भागवत बांटना। सुनने वाले बहुत कम आए हो, चाहिए मोबाइल अध्यात्म चाहिए। या तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है, बढ़िया सेवा। या वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो या इवन स्मॉल थिंग्स, पौधों को पानी डालना या पंक्षियों को खाना रखना, गायों की सेवा करना, दीज थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको जरा इसमें शांति मिलती है। हाँ, नहीं तो हमारा ब्रेन क्या बोलता है इंग्लिश में, एम्प्टी माइंड। एम्प्टी, करेक्ट। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, करेक्ट। यस, माइंड को बिजी रखना है। नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि नॉर्मली जैसे कि सेवा करते हैं तो व्हाट इज द डिग्री, लाइक वी हैव लव टुवर्ड्स एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग्स। मतलब ये डिग्री ऑफ अफेक्शन और डिग्री ऑफ सेवा कितना होना चाहिए टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग, टुवर्ड्स एनिमल्स? डिग्री मतलब कितना? मतलब तो हाँ, हमारे कैपेसिटी से होना चाहिए। या जितना आप कर सकते हैं। टू ओवरडू इट Yeah. एनिमल्स एंड जस्ट इग्नोर द ह्यूमन बीइंग्स। या कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छा नहीं है। जब हम
बोलते हैं लोगों का सेवा करना है, लोगों का ख्याल रखना है, इसका अर्थ ये नहीं कि स्वयं का ख्याल नहीं रखना, स्वयं का भी ख्याल रखना है, वो भी ओवर एग्जर्ट नहीं करना है। और साथ ही साथ जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं, ये आधुनिक समाज में ना एक मिसमैच है। मिसमैच मतलब लोग बोलते हैं कि कुत्तों के प्रति अपराध मत करो, कुत्तों को ये मत करो। लोगों पीपल हैव लॉट ऑफ लव फॉर डॉग्स, यू नो। पर वही लोग जो बोलते हैं कि कुत्तों को कुछ नहीं होना चाहिए, मूवमेंट निकालते हैं, कुत्तों का ख्याल रखो, ये रखो, वही लोग पशुओं को मारते हैं, वही लोग कुछ और करते हैं। सो दया मतलब इट्स एन यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मनुष्यों को भी दया दिखाना है, वो दया पशुओं को भी दिखाना है, सबको दिखाना है। और वो ये जो दया का भाव है ना, ये सेवा का भाव, जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं भक्ति के आंदोलन से, थोड़ा बहुत हरि नाम हो, गीता भागवत पठन हो, तब एक्चुअल पूरा ओवरऑल भर के आता है। नहीं तो आप जैसे बोल रहे हो ना, ये इट बिकम्स वन साइडेड। एक पार्टी को ज़्यादा मदद करते हो, वो करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हो, इट डजंट बिकम ओवरऑल, वो ओवरऑल भाव नहीं आता। जब हृदय और शुद्ध बनता है, व्हेन द हार्ट बिकम्स मोर प्योर, जब भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है ना, वो जो प्रेम है भगवान के प्रति, सबके प्रति प्रेम में कन्वर्ट होता है। लव फॉर गॉड कन्वर्ट्स इनटू यूनिवर्सल कंपैशन फॉर अदर्स। देखा जाता है थोड़ा इम्बैलेंस है कि लव टुवर्ड्स एनिमल्स ज़्यादा है और ह्यूमन बीइंग्स को इग्नोर किया जा रहा है। या वो एक्सट्रीम हो सकता है, या दूसरा एक्सट्रीम हो सकता है। लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, पर एनिमल राइट्स के बारे में कोई बोल नहीं रहा है। ह्यूमन राइट्स के बारे में सब बोल रहे हैं। यहाँ हो गया, जैसा अभी पहलगाम में हो गया ना, अभी यू नो पीपल वर किल्ड देयर, द होल वर्ल्ड हैज कम आउट, दैट्स गुड, बहुत अच्छा है। पर कत्ल खाने में कितने सारे पशुओं का हत्या हो रहा है, उसके विरोध कोई उठ क्यों नहीं रहा है? Why is no one? So there is an imbalance in society. समझ में आ रहा है? You know, एक मनुष्य, डेफिनेटली ह्यूमंस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनिमल्स, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि एनिमल्स का कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो आप देखिए मात्रा, यू नो 10 ह्यूमंस किल्ड, द होल वर्ल्ड गेट्स अप फॉर दैट, पर करोड़ों में अरबों में पशुओं का हत्या होता है, एक व्यक्ति मुंह नहीं खोलता। दैट मीन्स इट्स अ मिसगाइडेड, यू नो, ओवरऑल डेवलप्ड कंपैशन नहीं है। और वो तब तक नहीं आएगा जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग अपनाएगा नहीं। इट विल नॉट कम, सुपरफिशियली होगा वो। सो स्पिरिचुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति को पूरे खिल के आने के लिए। जैसे कि हम लोग एनिमल्स के लिए भी थोड़ा सिलेक्टिव हो जाते हैं, एनिमल्स के लिए भी सिलेक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि कुत्तों का ज़्यादा प्यार, cows are not ignored. Yeah, that's what I'm saying. मतलब गाय का हमको तभी याद आता है जब उसको खिलाना है। वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा यू नो इट्स अ मिसडायरेक्टेड सोसाइटी। सोसाइटी को डायरेक्शन नहीं है, क्या करना है समाज को पता नहीं, कंफ्यूज समाज है। इसलिए मैं बोलता हूँ घर से ही अध्यात्म जाना चाहिए। करेक्ट। कुछ तो संस्कार होना चाहिए। Yes. संस्कार बहुत इसलिए हमारे ये प्रयास है कि हमारा अलग अलग जगह पे सत्संग चल रहा है, ये हम आप लोगों को वी ट्राई टू रीच आउट टू ऑल ऑफ यू ऑल ये टॉपिक के माध्यम से। पर हमारा एक्चुअल इच्छा है कि हम ये एरिया में, ये कदम्बा प्लेटो एरिया, अभी इट्स लाइक द न्यू ग्रेटर पैंजिम डेवलपिंग नाउ, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी कुछ रेगुलर गीता का सत्संग हो। तो यहाँ पे जैसे हमने ये वन टाइम प्रोग्राम किया आप लोगों के लिए, हर थर्सडे यहाँ पे हम रेगुलर सत्संग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग जोड़िए यहाँ पे, क्योंकि ना कुछ भी एक चेंज आने के लिए ना कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में एक बार आ लिया, कहीं पे एक बार आ गया तो कुछ होगा। कंसिस्टेंसी जब होगा, रेगुलरली जब व्यक्ति आएगा ना, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। सो स्पेशली आप में से जो लोग पहली बार आए हैं, वी हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल कि आप सब लोग हर थर्सडे आने का प्रयास कीजिए। ऑल ऑफ यू ऑल ट्राई टू कम एवरी थर्सडे possible. Those who have come first time, can you all try to come every Thursday? We have like regular Gita classes. संभव है क्या? Yes, no? Yes भी नहीं आ रहा है, no भी नहीं आ रहा है। मुझे नॉर्मली कंप्लेन होता है कि लोगों को टाइम नहीं है। तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है कि नहीं? कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है तो यू रिमूव टाइम फॉर इट। तो ऐसा लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, पर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। व्यक्ति अपने आप को ओरिएंट कर पाएगा ये क्लासेस में। यू बी एबल टू गेट अ क्लियर पर्पस इन लाइफ, कैसे डील करना है। देखिए गीता में जब भगवान कृष्ण गीता का संदेश शुरू करते हैं, दोनों तरफ शंख बज चुका था।
मतलब युद्ध शुरू होने ही वाला था, अर्जुन वो परिस्थिति में गीता सुनते हैं क्योंकि उनको पता है ये गीता के ज्ञान से मेरे प्रैक्टिकल युद्ध में मदद करेगा। अगर अर्जुन वो गीता नहीं सुनते थे, वो युद्ध भी ठीक तरह से नहीं कर पाते थे, इतने कंफ्यूज होते थे, अनफोकस्ड नहीं होते थे, यू बी वेरी अनफोकस्ड, फोकस नहीं कर पाते थे। तो ये सत्संग जो है ऐसा दिखता है कि समय व्यर्थ कर रहा है, पर एक्चुअली ये सत्संग आपको बहुत मदद करेगा इवन इन योर मटेरियल लाइफ। मटेरियल ज़िंदगी में भी बहुत फोकस करने के लिए इट विल हेल्प यू, आपको फालतू चीज़ों से बहुत बचाएगा। यू विल सेव योर सेल्फ फ्रॉम लॉट ऑफ यूजलेस थिंग्स। ओके, और एक ये है कि वाई कृष्णा वर्शिप ओनली, मतलब बाकी भगवान भी है तो या वी विल डिस्कस ऑन दैट। हमारा रेगुलर हमने वी डिड वन सेशन ऑन वन गॉड मेनी गॉड्स, आप आए थे उसमें? लोगों के लिए पूछ रहा है या प्रोजीज आस्किंग अबाउट दिस, वी विल डिस्कस। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, पहले दिन में ही व्यक्ति पीएचडी नहीं बनता है कि नहीं, क्लासेस में रेगुलरली आना है कि नहीं। 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड या डिग्री प्राप्त करने के लिए ना, यू हैव टू कीप कमिंग टू क्लासेस। तो सब प्रश्न का उत्तर एक ही क्लास में दे देंगे तो अगला क्लास में कोई आएगा ही नहीं। सीरियल्स में होता है ना, एक क्लाइमैक्स में लाके सीरियल को बंद कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, सो इट्स लाइक दैट। सेम टाइम सेम प्लेस, यू नो, वी विल मीट नेक्स्ट वीक, धीरे धीरे यू नो शिक्षण होगा, एजुकेशन विल हैपन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। स्पेशली जो लोग पहले बार आए हैं देखने के लिए कैसा चल रहा है, हम आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा, इट इज़ हेल्प यू ऑल। और हमारा भगवान से प्रार्थना है सिंसियरली कि आप रेगुलरली आते रहें, आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्त का। तो आप